नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं प्रतिज्ञा न्यूज नेटवर्क। जिले में आज बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिनमें उन्होंने अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी व पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव पर बड़े आरोप लगाते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बलजीत यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान। सत्र चल रहा है राजस्थान असेंबली में। मैं आपके माध्यम से एक बात यहाँ के सांसद महोदय को कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा कही, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात की, अशोक गहलोत जी से, कि मेरा क्षेत्र है हमारा जो ये बहरोड अलवर, ये डार्क जोन में है। यहाँ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, तो पेयजल के लिए तो चंबल की योजना के लिए पिछले सत्र में हमने 4000 करोड़ रुपए मंजूर करवाए अलवर जिले के, इसमें बहरोड नीमराना शामिल है। लेकिन सिंचाई के लिए मैंने कहा कि पानी यमुना का जो ओवरफ्लो बह जाता है पानी बरसात के दिनों में, अगर उस पानी को लाके साबी में बांध बना के डाल दिया जाए तो यहाँ का वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा और उस बांध से नहर के जरिए सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है। या फिर हरियाणा से एक समझौता राजस्थान सरकार का हुआ है झुंझुनू को पानी देने का। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर वो समझौता सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटका रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसका अगर कुछ सोल्यूशन हो जाए तो हम उसमें से कुछ हिस्सा नीमराना, बहरोड और अलवर जिले को भी दे सकते हैं। सीएम साहब ने कहा कि जल संसाधन और सिंचाई मंत्री राजस्थान के गजेंद्र सिंह जी, उनका कहना था कि भाई मेरी तो उससे कोई बनती नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं, आपके सांसद भी बीजेपी के हैं, सेंटर में गवर्नमेंट भी है बीजेपी की, आप उनके माध्यम से उनसे बात कर लीजिए। अगर वो यमुना का पानी दिलाने की सहमति देते हैं या हरियाणा से जो वो सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद है उसको निपटारा करते हैं, तो इधर से जितना भी पैसा लगेगा पानी लाने के लिए अलवर में, बहरोड में, उसके लिए पैसा राजस्थान सरकार देगी और इसी बजट सत्र में हम देंगे। तो आप उनसे बात कर लो। उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई जवाब दिया नहीं। मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं सांसद जी को मुख्यमंत्री जी के पास ले जाने को तैयार हूं, मेरे क्षेत्र के एक एक गांव के एक एक व्यक्ति को ले जाने के लिए तैयार हूं कि पैसा, उस पानी को लाने का संपूर्ण पैसा राजस्थान सरकार देगी, सिर्फ वहां से सहमति वो करवा दें। वो हमें मोदी जी के पास ले चलें या सिंचाई मंत्री गजेंद्र सिंह जी उनके पास ले चलें, ये करवा दें। उन्होंने लेकिन अभी तक कुछ नहीं करवाया। ट्रेन के लिए बात थी, नारनौल से और जो बहरोड खैरतल होते हुए जो ट्रेन की बात थी, उसके लिए मुझसे संपर्क किया नांगड़ चौधरी यहाँ के विधायक ने कि साहब अगर यहाँ सर्वे करवा दे और यहाँ की गवर्नमेंट इसका खर्चा दे दे, सहमति दे दे स्टेट गवर्नमेंट, तो अपन इसमें कुछ कर सकते हैं मिल करके। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने कहा पैसे भी दिए और उस चीज़ का करवा करके भेज दिया। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जो 4 दिन पहले अखबार में आ गई, तब सांसद महोदय कह रहे कि मैंने मुख्यमंत्री जी से लेटर लिख के पैसे दिलवा दिए। अरे मैं बालकनाथ जी, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कम से कम इतना झूठ मत बोला करो, इतना तो झूठ मत बोला करो। राजस्थान गवर्नमेंट से आप पैसे दिलवाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ सहमति दिला दे पानी के लिए, आप फिर मत आना चाहे हमारे क्षेत्र में, कभी भी आए भी नहीं आज तक आप धन्यवाद देने, हम आपको फिर जिता देंगे, लेकिन इस पानी पे सहमति करवा दो, कोई काम ढंग का करो। लेकिन करना नहीं चाहते। मेरे क्षेत्र ने, बहरोड ने इतना प्रचंड बहुमत उनको दिया, लेकिन यहां सिर्फ काम में अड़ंगा अटकाना चाहते हैं। उनको पता कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं जैसे कि नाज के ननदे हुए यहां के सांसद बालकनाथ जी, पता कुछ नहीं है और वो झूठ के जनरेटर के चंगुल में रहते हैं। कभी कहते हैं सैनिक स्कूल चला गया। अरे भाई, सैनिक स्कूल पिछली गवर्नमेंट के राज में था, तुमने जमीन नहीं दी तो उधर गया। बात थी केंद्रीय विद्यालय, चला गया केंद्रीय विद्यालय। उनको यही नहीं पता है कहाँ चला गया। बीटेड़ा के पास जमीन का हमने बना के भेजा है सरकार ने कि हमारे यहाँ पे खोलिए केंद्रीय विद्यालय, जमीन मुफ्त में हम देंगे। मैंने मुख्यमंत्री से सहमति करवाई और यहाँ से बढ़ करके और ये प्रस्ताव जा चुका है, उनको पता ही नहीं है। वहां राजगढ़ चला गया। वो एक बेशरम मंत्री आता है, वहां चला गया। उस बेशरम को यही नहीं पता है, अरे वह दूसरा केंद्रीय विद्यालय गया है। अभी तो मैं नीमराना ब्लॉक में और दे रहा हूं, बहरोड और नीमराना दोनों ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं, लेकिन इनको पता तो है नहीं। लेकिन झूठ बोलना, एक भी काम अपने कार्यकाल का नहीं गिना सकते।
कि एक काम गिनाए, सिंगल काम नहीं गिना। जिला फलाना गया, जिला वो गया, जिला भाई तुम काम मर गए थे क्या? क्यों नहीं बनाया जिला बैरोड को? इस बैरोड को रिवर्स गियर में चला दिया था। जो बैरोड की पहचान थी, मिडवे वगैरह सब बंद हो रहे थे, वीरान हो रहा था बैरोड। 4 महिला कॉलेज राजस्थान में आए जिसमें एक बैरोड में आया। इंग्लिश स्कूल आए, दोनों ब्लॉक में आए। क्रमोन्नत स्कूल हुए, सबसे ज्यादा बैरोड में हुए। सब्जेक्ट आए तो सबसे ज्यादा बैरोड में आए। अभी भी सब्जेक्ट कितने आए? 7 सब्जेक्ट आए, 7 सब्जेक्ट, और 6 स्कूलों में आए, 4 स्कूलों में बैरोड में आए। पूरे अलवर जिले की 11 विधानसभा में, और 5 सब्जेक्ट आए। एडीजे कोर्ट नीमराना में खुलवाया। लोगों ने कहा खुलवाओ, मैंने मीटिंग में ये आश्वासन दिया था कि इसी बजट सत्र में खुलवा देंगे, खुलवा दिया। मंडी को स्वतंत्र का दर्जा दिला दिया। रोडों को अटका रहे थे, कुंड रोड को स्टे लगा लगा के अटका रहे थे, उनके मुंह से बालकनाथ से निकल गया कि हमारे कार्यकर्ता ने पर्यावरण लगाया था इस पे। अब वो कार्यकर्ता देश का कार्यकर्ता था। अरे बेशर्म आदमी, दुनिया नहीं समझती है कि हमारा कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है? क्या आपकी पार्टी का कार्यक्रम करो, आप करो, हमारे कार्यकर्ता ने किया, आप करो नहीं, हमारा कार्यकर्ता नहीं, वैसे निकल गया। एक काम बता दे मुझे, एक सिंगल काम बता दे। प्रशासन में डर होता था कि कोई भी वीआईपी आ रहा है, पता नहीं कुछ गलत करे, पब्लिक कंप्लेंट कर देगी। यहां के लोगों को भी रोजगार मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ झूठ झूठ। अब कोई के बेटे ने चांटे खा लिए, लाडू राम ने उसके ने, तो विधवा विलाप करता रहता है, मेरे बेटे को पीटा। अरे किसी को गाली बकेगा दारू पी करके, किसी के लिए भद्दे कमेंट्स करेगा सोशल मीडिया पे, तो भाई जनता पीटेगी और क्या उसकी आरती उतारेगी? विधवा विलाप कर रहा है, मेरे बेटे को पकड़ो मुलजिम। तेरे बेटे के चांटे पड़े जब तो तू रोता आ गया, सब आओ मेरे बेटे को मारा। और यहां पे जब मर्डर हुए थे, जब कहां मर गया था तू? जब व्यापारी का मर्डर हुआ तो नहीं आया तू? राकेश शर्मा का मर्डर हुआ तो नहीं आया तू? उस त्रिलोक का मर्डर हुआ तो नहीं आया तू? जब पपला भग गया तो नहीं आया? वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? कितनी गोलियां चली, या डेयरी के ऊपर चली, किस जगह चली, कितने कांड हुए, यहां लूट हुई, खसोट हुई, एक बार भी कभी नहीं आया, एक शब्द भी कभी बोला नहीं। और अब विधवा विलाप कर रहा है, तो मतलब और कोई पिटे मरे वो किसी के बेटे नहीं है, उनके प्रति तेरा कोई धर्म नहीं बनता है। मतलब सिर्फ तुझे जो जीना तेरे परिवार के लिए, मैं बनूंगा, मेरी घरवाली बनेगी, मेरा बेटा बनेगा, वो बनेगा, तो उनकी पुत्रवधू बनेगी और बनेगी, क्यों दूसरे उनकी माओ ने पैदा नहीं करेगा? बालकनाथ जी इतना जिताया प्रचंड बहुमत से, नारनौल में जाकर घोषणा करके करोड़ों रुपए लगा करके, और वहां आधुनिक अत्याधुनिक धर्मशाला बना रहे हैं बालकनाथ जी। स्कूलों में अड़ंगा लगाते घूमते हैं, खुले नहीं, पता है नहीं, एक बिलांद नाप के राशन खाते हैं, और होश है नहीं, अमल का अंटा खारिश होता है आराम से। नहीं मजाक नहीं, रियल में कह रहा हूं। आप डॉक्टर से बोलो, मैं गारंटी दे रहा हूं, डॉक्टर से बोलो डॉक्टरी मायने करा ले बालकनाथ, अगर वो अमल नहीं खाता हो करा ले, वो अमल का अंटा खा कर रहता है, होश कुछ है नहीं, उजूल फुजूल बातें करता रहता है, मैं रुकवा दूं। उसको पता ही नहीं केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन जा चुकी है, आपके सामने जमीन के लिए जा चुके हैं। मेरे फादर का देहांत हो गया तो मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था बेशरम की, और मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, और वो काम रुकवाने में, कुंड रोड को रुकवा रहे, काम चालू करवाया, धीमी गति से हो रहा, स्टे लग गया था, वो तुड़वाया, पेड़ हटवाए, पोल हटवा रहा हूँ, काम चालू कर रहा हूँ। गोकुलपुर वाली रोड चालू करवा दी, अभी 10-12 दिन बाद ये ऊंटोली वाली रोड चालू हो जाएगी, बरडोद वाली रोड को चालू करवा दिया। इसके लिए भी दबाव बना रखा है, चालू करें। और भी चाहते हैं कि बजट में कोई और बड़ी चीज हमारे बैरोड के लिए आए, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। फिर भी फालतू की सिर्फ बातें करना। कोई पत्रकार पूछ रहा है तो मैं तो वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था, पूछ रहा था कि मेरे से पूछो मत। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? नहीं पूछे, सही पूछा उन्होंने कि आप मंत्री थे, आपने ये कहा था कि मुझे जिता दो, सरकार बीजेपी की बना दो, 1 घंटे में बैरोड को जिला बना दूंगा। तो क्यों नहीं बना रहे भाई? आपने क्यों नहीं बनाया? किसने रोका आपको? बढ़ाते हो आप जिला, आप तो मिनिस्टर थे कैबिनेट। अब मैं आऊंगा, मीटिंग करूंगा, मीटिंग धरना दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, मेरे छोरे को मारा तो कर लेता आत्मदाह। शाम को पौवा पीने का टाइम हुआ, 9-2-11 हो लिया, यहां से 15 आदमी नहीं बचे।
30 आदमी लेकर के आया था। अरे पौवेबाज, तू धरने देगा? धरना दे रहा तेरे बेटे के लिए भी नहीं दे सकता, क्योंकि पौवे का टाइम हो गया शाम होते ही। और आप दे देना, तू कह रहा 3 को दूंगा। मैं गारंटी साहब के माध्यम से कहता हूं कि लगा धरना, तू 5 दिन तो लगा, तू रह नहीं सकता पौवे पे बना। वो भी मेरे मोनो अंटाबाज है। अभी कभी कहता है गुलदस्ता की क्यों कह दी? और पुत्र मैंने थोड़ी कहा भाई, तेरे बेटे ने लिखा, महाराज ने दिया महारानी को गुलदस्ता, और गुलदस्ता भी इतना बड़ा आदम कद का। हमने तो अलवर में देखा नहीं इतना बड़ा गुलदस्ता। और किसी पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मुझे बता दो उदाहरण जहां किसी भगवाधारी सन्यासी ने किसी महिला को इतना बड़ा गुलदस्ता दिया हो। फलाना संत का ये होगा, अपमान होगा, प्रदर्शन करा रहा मेरे खिलाफ, पुतला जड़वा रहा हूं साहब। कितने लोगों ने जड़ाए? पूरे अलवर जिले में मिला लो जो 50-60 आदमी। अरे इससे तो कई गुना राम रहीम के समर्थन में जड़ा दी लोगों ने, आसाराम के समर्थकों नारे लगा दी। इससे ज्यादा तो भाड़े पे ला करके बुला रहा है, हरियाणा से, कहीं से, किधर से, रो रहा है, आओ मेरे बेटे के लिए, आओ मेरे बेटे के लिए रैली। जब नहीं आया तू, कभी फलाने में, कभी पहलू खां में, कभी डिमके में, तू कब आया? एक दिन किसी जनता की पीड़ा के लिए आया हो तो बता दो। अब खुद भगता फिर रहा है, कभी तिजारा भगता फिर रहा है, कभी इधर भगता फिर रहा है, कभी वहां भगता फिर रहा है। तेरे को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, क्योंकि जनता उसको अच्छे से जान गई है। सर और कैसा कह रहा हूं कि जनता के बीच में बुला लो, जसवंत को बुला लो, बालकनाथ को बुला लो, दोनों को बुला लो। दोनों वो बाप बेटा बन रहे हैं ना। वो कहता है बालकनाथ मेरा मोहित की तरह दूसरा बेटा है, बालकनाथ कहता है मेरा पिता तुल्य है जसवंत। पर कभी सन्यासी भी किसी को पिता तुल्य कहता है क्या? हर कोई सन्यासी को बेटा कहता है क्या? ये कह रहे हैं। अब ये देख लो, मैं तो कहता हूं जनता के बीच में पत्रकार है, बुला लो। और वो पत्रकारों के प्रश्नों से भाग रहा है, क्योंकि चोर है, चोर भागता है। मेरे से पूछो मत पूछो, मैं तो कह रहा हूं मेरे से आप पूछो, 100 पूछो, कड़वे से कड़वा पूछो, मैं जवाब दूंगा। जितना कड़वे से कड़वा पूछो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है, कोई रैली थोड़ी है भाषण दे निकल जाओ। प्रेस वार्ता, इसका मतलब प्रेस के साथ बातचीत है। तो प्रेस अब दूसरा, क्योंकि जीता हुआ एमएलए सबका एमएलए होता है। और मैं बालकनाथ जी साहब के माध्यम से फिर निवेदन करूंगा, एक जमीन पड़ी है यहाँ राजस्थान मोटल के सामने NH8 के ऊपर, बजट सत्र है। आप फोन करके पूछना, वो जमीन जब वो बना रहा है 5 स्टार होटल जैसी धर्मशाला बनाया, मैं तो कहता हूं उसके अंदर भी एक धर्मशाला बना दे बालकनाथ जी। अरे कुछ तो दे दो इस बैरोड को। और वो नहीं दे सकता तो उस जमीन को दे दे राजस्थान सरकार को। मैं उसमें कोई बहुत बढ़िया सी चीज राजस्थान सरकार से इसी बजट में करवा देता हूं। आप एक लिखवा के उससे शपथ पत्र एक दिलवा देना, वो जमीन के कागज देकर के गवर्नमेंट का नाम लिखवा देना। आपके बीच के अंदर आज पत्रकार के उनके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के जा रहा हूं और मेरी आवाज रिकॉर्ड है। आप तो कल तक बता दो, लिख के दे दे। कोई कॉलेज लानी पड़ी तो कॉलेज ला दूंगा, कोई ITI लानी पड़ी तो वो ला दूंगा, कोई पॉलिटेक्निक लानी हो तो वो ला दूंगा। उस जमीन को जो राजस्थान मोटल के सामने पड़ी है 25 बीघा पक्की जमीन NH8 के ऊपर, बालकनाथ दे दे, उसमें मैं खुलवा दूंगा। और केंद्रीय विद्यालय हमने ये जमीन दी है, कोई नहीं गया है। और मैं तो बहरोड नहीं, मैंने तो मांग की है जमीन सरकार से, नीमराना ब्लॉक में भी दिलाऊंगा और बहरोड ब्लॉक में 2 केंद्रीय विद्यालय खोले जाए मेरे यहाँ। 2 केंद्रीय विद्यालय, एक नहीं कि 2 खोले जाए। अब वो तो गया और हमारा ADM का वही अलवर वाला रहेगा ADM। जिले के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जगह जगह मांग होती है कि यहाँ बने। मैं तो ये मांग कर रहा हूं, जैसे चंडीगढ़ है वो राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, वो पंजाब की भी। मैं तो कहता हूँ इस सोता में जमीन पड़ी है, चंडीगढ़ टाइप कोई बना दो, जिला यहाँ पर ही। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ ऑफिस सारे वहीं खुलवा दो और ऐसा बना दो जोरदार डेवलप करके। भाई विरोध नहीं करे तो राजनीति में आबा के लिए कौन से पंडित जी कही थी तेरे को? फिर भगवा वस्त्र पहन करके अपना वो टाली बजाता रहता, फिर क्यों विरोध करते हम? लेकिन पूजा पाठ करूं नहीं, टाली बजाऊं नहीं, दीपक जलाऊं।